हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर पंपकिन पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। आप इनको बच्चों के किसी भी ड्रेस में बना सकते हैं। ये ओपन ईटिंग पैटर्न है, थोड़ा जालीदार है, तो आप इसको जैसे फ्रॉक के नीचे वाले पार्ट में फ्रिल की तरह यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप एक ही इसकी लाइन बना सकते हैं सीधा इस तरह से, और या फिर दो इसके ऐसे बना सकते हैं, या ऑल ओवर भी बना सकते हैं। फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। इसको बनाने के लिए हमें 11 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 4 स्टिचेस एक्स्ट्रा, जो कि पैटर्न को पूरा एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने इसके लिए 26 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। राइट साइड से इसकी पहली सिलाई डलेगी। अगर आपको फंदे कम या ज्यादा करने हैं तो इससे पहली वाली सिलाई में फंदे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो देखिए कैसे डालेंगे। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागे को आगे करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करके अब जो 11 फंदों का डिजाइन है वो डलेगा। 9 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 फंदे उल्टे। यही 11 फंदों का डिजाइन हमारा बार बार रिपीट होगा। धागा पीछे करके 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 फंदे उल्टे, और लास्ट वाले स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। इसी तरह से ये पैटर्न हमारा रिपीट होता जाएगा। रॉन्ग साइड से सेकेंड रो पड़ेगी, तो उसमें क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया और धागे को पीछे करके हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं। अब 9 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। इन्हीं 11 फंदों को हमने रिपीट करना है। 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 फंदे सीधे। लास्ट वाले स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे। अब थर्ड रो को ध्यान से देखिए। हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया और धागे को आगे करके 2 फंदे हमने उल्टे बनाने, 1 और 2। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर धागे को टर्न करना है। जैसे फंदा बढ़ाते हैं, लेकिन हमने इस तरह से बढ़ाना है। और 8 फंदे स्लिप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9वें फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। ठीक है। अब इस फंदे से ये 8 फंदे स्लिप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से 8 फंदे स्लिप करने के बाद अब हमने फिर से इसका धागे को इस तरह से टर्न करके धागे को आगे की तरफ लाना है। फिर हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और फिर धागे को टर्न करते हुए यही पैटर्न हमने रिपीट करना है। जो इधर बनाया है ये हमने पंपकिन के नीचे की शेप दी है। अब इधर की साइड भी हम सेम बनाएंगे। अब जो हमने करना है, इसको धागे को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए फिर से हमने 8 फंदे स्लिप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9वें फंदे को हमने इस तरह से बुन लेना है। और फिर ये 8 फंदे हमने इसके ऊपर से स्लिप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसके बाद हमने इस धागे को इस तरह से टर्न करते हुए 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2,
और लास्ट वाला एड स्टिच हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे 2 पंपकिन बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम 4th रो बनाएंगे रॉन्ग साइड से। ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है और एक बार बनाने के बाद आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, फिर धागे को पीछे करते हुए हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2, और 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये जो धागा पीछे और आगे करके हमने फंदा बढ़ाया हुआ है इनको, और जो ये पंपकिन का हमने बेस बनाया उसको, ये 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे और 2 सीधे। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बनेगी, 1 2 और ये 3 उल्टे फंदे और 2 फंदे सीधे, और लास्ट वाले एड स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, अब 5th रो में देखिए, एक फंदा हमने सीधा बना लिया, धागे को आगे करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करके 1 फंदा सीधा, अब धागा आगे करके एक बार सीधा, फिर धागा आगे करके एक बार और सीधा। ठीक है, अब इसके बाद हमने धागा आगे करके 2 उल्टे बनाने हैं। इसी तरह से फिर से ये पैटर्न रिपीट करेंगे हम। अब धागे को पीछे करते हुए 1 फंदा सीधा बनाएंगे और धागे को आगे करते फिर सीधा, एक बार फिर धागा आगे करके हमने फिर सीधा बनाया। इस तरह से अब हम फंदे इंक्रीज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इकट्ठे सब कम किए हैं, तो एक एक लाइन में हम इन फंदों को इंक्रीज कर लेंगे, और धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे और लास्ट वाला एड स्टिच सीधा बनाएंगे। नेक्स्ट वाली रो में देखिए, 6th रो में पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया और धागे को पीछे ले जाकर 2 फंदे सीधे और धागे को आगे करके 5 फंदे उल्टे। पिछली सिलाई में हमने 3 के 5 किए हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम बढ़ाएंगे तो ये 9 फंदे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट रो में बढ़ाएंगे। अभी आप देखिए, ये हमने 5 फंदे बना लिए, जो बीच के 9 थे अभी 5 बनाए हैं 3 से। बाकी जैसे फंदे दिख रहे हैं आपने वैसे ही बनाते जाना है, और बीच में फंदे हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे वो पंपकिन की शेप देने के लिए। अब 7th रो देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, एक फंदा स्लिप कर लिया, धागे को आगे करके 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। अब हमने ये सीधे फंदे बनाने के लिए ये मतलब 4 बार हमने ये धागा आगे करना है। 1 फंदा तो ये सीधा था, 3 बन गए, 5 बन गए दूसरी बार, 7 बन गए तीसरी बार, और चौथी बार में ये हमारे 9 फंदे बन गए। अब धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा। अब ये 4 बार हमने धागा पीछे करना, आगे करके सीधा फंदा बनाना है, तो हमारे ये 9 फंदे बन जाएंगे। 2, तीसरी बार धागा आगे किया और चौथी बार धागा आगे किया। ठीक है, इसके बाद 2 फंदे उल्टे और लास्ट का एड स्टिच हमारा सीधा बनेगा। अब 8वीं सिलाई को देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। पहला फंदा स्लिप कर लिया, 2 फंदे सीधे और 9 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 2 फंदे सीधे और 9 फंदे उल्टे। 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 फंदे सीधे और लास्ट का जो एड स्टिच है वो हमारा उल्टा बनेगा। अब 9th रो
9th रो में क्या करना है, पहला फंदा स्लिप कर लिया, 2 फंदे सीधे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं और 9 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे और 9 फंदे सीधे, सॉरी। जैसे फंदे दिख रहे हैं आपको वैसे ही बनाने हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई चेंज नहीं है। बीच की 2-3 सिलाइयों में थोड़ा चेंजेस हैं, बाकी सिंपल है। अब सारे सीधे फंदे बनेंगे, 9 फंदे। और 2 फंदे उल्टे और लास्ट का हेड स्टिच जो बनेगा वो हमारा सीधा बनेगा। अब 10वीं सिलाई रॉन्ग साइड से, ये हमारी आखिरी सिलाई है, 10 सिलाइयों का डिजाइन है ये। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे सीधे और 9 उल्टे। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। नौ फंदे उल्टे और 2 सीधे, इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बनेगी। लास्ट के स्टिचेस सीधे और जो एड स्टिच आएगा रॉन्ग साइड से वो उल्टा बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 10 सिलाइयां बनाई हैं, तो ये इतना बनकर तैयार हुआ है। जब हम ज्यादा सिलाइयों में और ज्यादा फंदों में बनाएंगे तो ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।